नमस्ते दोस्तों, आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब बता रहे हैं तो ब्लूम नाम के एक साइंटिस्ट थे और ब्लूम नाम के जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन ब्लूम। जो बेंजामिन ब्लूम थे तो ब्लूम ने क्या किया था कि एक टैक्सोनॉमी ऐसी बनाई उन्होंने, और उसमें बताया उन्होंने एक कॉग्निटिव बेस पे जो है उन्होंने डोमेन्स जो बनाए थे। तो वो डोमेन्स के बेस पे उन्होंने बताया कि हमारे लेवल ऑफ लर्निंग क्या होती है या लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। कोई व्यक्ति जो टीचिंग जब करता है या फिर वो किस लेवल से टीचिंग होती है और किस लेवल पे मतलब कोई ग्रास्प करता है, लर्निंग हो जाती है। क्योंकि हम सभी जो लोग हैं कि सेम लेवल पे जो है सभी बातें नहीं समझते, उसकी लेवल धीरे धीरे ऊपर करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लूम ने ये सब बातें सबसे पहले बताई और बताने के बाद में 1956 में पहले शुरुआत की थी उन्होंने, 1956 में। और उस वक्त उनको लगा कि क्योंकि आप जो भी करते हैं वो कुछ भी जो भी करते हैं तो वो सभी बात सबसे पहले क्या करते हैं, नॉलेज बेस पे करते हैं। और नॉलेज बेस पे तो करते हैं तो उसके बाद में दूसरा है अफेक्टिव मतलब कॉग्निटिव बेस पे मतलब इमोशन, और तीसरा है साइकोमोटर में मतलब फिजिकल बेस पे। अब ये तीनों बेस पे जब भी कोई काम करते हैं हम तो उस वक्त फिजिकल बेस का जो काम है वो किस तरीके से या लर्निंग है, मतलब अब कुछ चीजें उठानी है तो हमारे फिजिकली हमको खुद को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कुछ बात ऐसे है कि हमारे ब्रेन को यूटिलाइज करना पड़ेगा तो नॉलेज के लिए, और इमोशन है या कुछ बात को समझने के लिए हमारे इमोशन तैयार होना बहुत जरूरी है। हम मतलब वो भाव समझना होता है, तो ये सभी बातें बहुत जरूरी है। तो इनके बेस पे उन्होंने फिर क्या क्या उसके टैक्सोनॉमी में कुछ वर्ब्स और द क्रिटिकल थिंकिंग, अब उन्होंने कुछ वर्ब बताए और जो बताए तो वो किस तरीके से बताते हैं। तो अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो क्या होता है कि नीचे से ऊपर पढ़ते जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पहली क्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, मेमोरी बेस पे होती है। मेमोरी बेस पे होती है। जब मेमोरी बेस पे कैसे होती है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स मिस नॉलेज, ज्ञान की बेस पे। मतलब हम क्या करते हैं, कोई बात जो है किसी को जो अगर वो पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज मतलब हम उसको पहचानते हैं उसको, और रिकॉग्नाइज होने के बाद में रिकॉलिंग उसको रिकॉल करते हैं, पहचानने के बाद में रिकॉल। आपको मैंने जैसे कि कोई ऐसी एक चीज है या वो चीज लाए और उसको आपके सामने रख दी, और रखने के बाद में आपको मैंने बताया कि बताओ ये क्या चीज है, आप क्या बोलेंगे, डस्टर है। क्यों, इसके पहले जब देखा था सबसे पहले आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, इसका नाम डस्टर बताया गया था, ठीक है। और वो डस्टर बताया गया था, ये क्या किया आपने, उसको रिकॉग्नाइज किया क्योंकि वो स्टोर्ड है आपके माइंड में, और उसको फिर रिकॉल किया और बता दिया कि ये डस्टर है। अब जब कोई ऐसी चीज है कि जो आपने अभी तक देखी ही नहीं है, उस चीज को अगर मैंने आपके सामने लाके रख दिया तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में, कुछ तो भी है ऐसा बताएंगे, क्योंकि आपको उसको रिकॉग्नाइज किया गया नहीं है। जब रिकॉग्नाइज ही किया गया नहीं है तो आप क्या बोलेंगे उसको, जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तब उसको आप बोलेंगे और तब रिकॉल हो जाएगा फैक्ट्स क्या है, सही में क्या है। तो वो है नॉलेज बेस पे आपके, क्योंकि आपका नॉलेज वो बताएगा कि आपके नॉलेज बेस पे वो मेमोराइज किया गया है। अब दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज बेस पे हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग द व्हाट द फैक्ट्स मीन्स। अब ये अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया कि समझना, आप समझना कैसे, कि आप कुछ भी बातें जो समझना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कि कोई प्रक्रिया जो है किस तरीके से होती है, ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया है किस तरीके से होती है, या फिर हम
हमारे खेतों में गेहूं या फिर कोई प्रकार का अनाज फसल जो लगाते हैं वो किस तरीके से मतलब पैदा करते हैं या निकालते हैं, उसका उत्पन्न करते हैं, तो वो भी हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आप समझ गए मतलब उसको अंडरस्टैंड किया, आपने समझ लिया। या चॉक कैसे बनाते हैं, बराबर है, चॉक कैसे बनाते हैं, फिर उसके मटेरियल्स क्या लगते हैं, क्या तरीके से प्रोसेस है, और उसके बाद में चाक कैसे बन जाते हैं, ये है अंडरस्टैंडिंग। मतलब बनाने की प्रक्रिया को आपने अंडरस्टैंड किया। अप्लाई, फिर क्या किया आपने, अप्लाइंग द फैक्ट और रूल्स कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब है उपयोग करना, उपयोजन, हाँ, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है तो उपयोग करेंगे ना, अगर मालूम ही नहीं है हमको इसको कहाँ पर उपयोग करना है। मैंने बताया कि सबको अगर कोई फसल उगाने वाला है उसको उसने कभी चौक देखा ही नहीं और उसको मैंने दे दिया चौक, तो इसको क्या करते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं, मगर टीचर के पास गया तो टीचर को मालूम है लिखना इससे, तो यूटिलाइज कहाँ करना है उसको मालूम। अब जिसको जो चीज दी और वो यूटिलाइज करना उसको मालूम है तो वो बताएगा, क्योंकि उसके बारे में उसके रूल्स मालूम है, फैक्ट्स मालूम है, उसके कंसेप्ट, और उसके वजह से उसके दिमाग में आइडिया भी आ जाएगी कि क्या फैक्ट्स है। अब उसके बाद में एनालाइज, ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, एनालाइज। अब ये कैसा है, एनालाइज कैसे करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया कि कंप्यूटर किस तरीके से बनाते हैं, उसके सभी पार्ट्स आपको मालूम है। अगर आपको मालूम है तो कंप्यूटर बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मालूम ही नहीं है कंप्यूटर कैसे बनाते, तो आप उस पार्ट्स को पता ही नहीं है, तो आपने क्या किया, एनालाइज किया, उस पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया और उसको अप्लाई किया, मतलब ये किया, एनालाइज कर दिया। उसके पार्ट जो है क्या इंफॉर्मेशन मालूम है, कंपोनेंट्स मालूम है, पार्ट्स है, उसको अलग अलग करके भी बता पाएंगे आप और एक साथ। अब उसको क्या है, इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट इसका मतलब है जजिंग द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडिया। इवैल्यूएट आप उसको जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि हमें पता हो गया कि इसके मूल्य क्या है, और इस मूल्य को हिसाब से हम उसको जज करके उसको क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है तो उसमें कितने देना है कि हमें पता है, या आपने एक मॉडल बनाए और मॉडल को बनाने के बाद किस तरीके से, कैसी फिनिशिंग, कैसे आप दूसरे को समझाते हैं, इसको मार्क्स दिए होंगे, और उस तरीके से हम उसको क्या किया, हमने इवैल्यूएट किया। और उसके बाद क्रिएट, कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ द ऑफ मेकिंग ए न्यू होल। अब दो चीजें हैं इसमें, एक कंबाइनिंग पार्ट्स हम एक साथ बना के भी न्यू कुछ कर सकते हैं, और या उसको मेक ए न्यू होल, नया कुछ बनाते हैं, उसको 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 क्रिएट बोलते हैं। अब एक नया कुछ क्रिएशन हो गया। अभी तक हम जो बनाते थे वो अलग तरीके से होता, मगर अभी तक किसी ने नहीं बनाया वैसा अगर तुमने कुछ कर दिखाया है तो उसको क्रिएटिविटी बोलेंगे, नव सृजनशीलता बोलेंगे, या नवनिर्माण बोलेंगे, वो क्रिएटिविटी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बोलेंगे हम ज्ञान, आकलन, उपयोजन, उसको एनालाइज, पृथक्करण, और फिर मूल्यमापन, और उसके बाद नवनिर्माण। इस तरीके से हम इस सभी को जो है यूटिलाइज करने वाले हैं। किसमें, हमारे प्लान में, हमारे लेसन प्लान में, उसको वहां पर कहाँ क्या क्या कर रहे हैं हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेसन प्लान के क्या होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव को जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स या फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है आपको समझ में आ गई है, कौन से वर्ब कैसे कहाँ पर यूज करना है, इतना समझता हूँ, यहाँ पर रुकता हूँ। जय हिंद। ठीक है।